ठीक है। ओके, ध्यान दो। जैसा एक एग्जांपल हम यहाँ पर जो आप देख रहे थे, इसको हम फिर से बतला देते हैं, थोड़ा रिवाइज कर देते हैं आपका। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया, जैसे कहा जाता है कि किसी एग्जाम में टोटल स्टूडेंट है, टोटल मान लो कि 60 स्टूडेंट है, ठीक है, टोटल 60 स्टूडेंट है, एग्जाम हुए हैं। अगर किसी एक का मार्क्स देख रहे हैं कि किसी एक का मार्क्स लेफ्ट साइड से 35 है, तो उसका राइट साइड से उसका मार्क्स क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया कि टोटल स्टूडेंट 60 है, टोटल स्टूडेंट 60 है, कि किसी एक स्टूडेंट को मार्क्स मिला है, रैंक है उसका 35, टॉप से उसका रैंक क्या है, टॉप से उसका रैंक क्या है, 35 है। तो बॉटम से उसका रैंक क्या है, ये शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। बॉटम से उसका रैंक क्या है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि टोटल जितना हो, तो टोटल 60 है। अगर हम लेफ्ट और राइट से किसी एक उसी व्यक्ति का लेफ्ट से और उसी का राइट से अगर हम काउंटिंग करके देखते हैं, तो लेफ्ट और राइट दोनों का सम क्या होता है, टोटल से एक क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में ज्यादा इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर निकालना हो तो 35 में कितना ऐड कर दें कि टोटल 60 है, कि टोटल आपका जो 60 है उससे टोटल 60 है उससे क्या हो, एक उससे एक क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो 61 हो जाए। बात समझ गए। तो यहाँ पर देखते हैं तो कितना, 61 में आप 35 ऐड माइनस कर लीजिए, आंसर निकल जाएंगे। तो 5 6 क्या हो गया 11, वहाँ क्या हो गया 5, तो ये क्या हो गया 26। आंसर क्या हो जाएंगे कि बॉटम से उसका रैंक जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो क्या हो जाएंगे, बॉटम से 26 रहेंगे, और दोनों का सम 61 होगा। इस कंसेप्ट पर भी आप करके बता सकते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ना, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस बनाते हुए यहाँ पर कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए, सबको पहले म्यूट कर देता हूं मैं, देखो। ठीक है। अब देखिए ना, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐड ऑन करते हुए कहता है कि मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए का रैंक टॉप से 24th है, ठीक है, और यहाँ पर मिस बी, ठीक है, मिस बी का रैंक बॉटम से क्या है, 35th है, ठीक है, 35 है, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, इस रैंकिंग लिस्ट में टोटल कितने स्टूडेंट है, ये पूछा जाएगा। तो इतने इंफॉर्मेशन सिर्फ दे दिया जाए तो आंकड़े अपर्याप्त कहेंगे, अभी आंसर इसका नहीं निकाल सकते हैं, टोटल कितने स्टूडेंट है इस रैंकिंग लिस्ट में। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितने स्टूडेंट है ये बताना है, तो अभी अभी इसका दोनों का आंसर हम कहेंगे डाटा इज नॉट सफिशिएंट, आंकड़े अपर्याप्त हैं। कारण क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों साइड से दिया हुआ है, लेकिन इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट है ये तो हम डेफिनेटली नहीं कर सकते। इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, ये 35 यहाँ है, 35 हो सकता है, 24 के इधर भी हो सकता था, या 24 इधर भी हो सकते थे, तो ये पता नहीं। जब तक टोटल, अगर टोटल स्टूडेंट कह देता कितने हैं तो भी निकाल सकते थे। अब देखिए इसमें इंफॉर्मेशन एक और ऐड ऑन करते हैं तब निकल जाएंगे। जरा क्वेश्चन फिर से ध्यान दीजिएगा कि ये पहला क्वेश्चन, पहला सेंटेंस कह रहा है कि ए टॉप से 24th पोजीशन पर है और बी बॉटम से 35th पोजीशन पर है। अब पूछा जाए टोटल स्टूडेंट कितना है तो नहीं निकाल पाएंगे, आंकड़े प्राप्त है। लेकिन अगर एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर देता है कि बी के बारे में कह रहा है कि बॉटम से 35 है, तो एंड टॉप से क्या इसका रैंकिंग है, टॉप से रैंक इसका क्या है, 60 है, 60th रैंक है, तक ठीक है, तब जाके हम निकाल सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितना है। जैसे पहले कंसेप्ट बताए थे, टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से काम चल जाएंगे, इस इंफॉर्मेशन को नहीं भी कहते तो आंसर निकल जाते हैं। अब तो टोटल स्टूडेंट इसमें कितना है, तो एक साइड, एक किसी एक को दोनों साइड से लिंक करना जरूरी है। तो जैसे आपने देखा कि बी की बात करते, बी बॉटम से लिंक किया है और टॉप से लिंक किया है, तो 35 + 60, 35 + 60, लेकिन डबल यूज हो गया है, तो दोनों को ऐड करके एक माइनस ऑलवेज करेंगे। तो या तो पहले ऐड कर लो 95, उसके बाद -1 कर दिए, टोटल स्टूडेंट्स में कितने हो जाएंगे, 94 हो जाएंगे।
तो टोटल स्टूडेंट पूछा गया तो 94 हो जाएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन ए और बी पूछा जा रहा है, ए और बी के बीच में पूछा जा रहा है, तो ध्यान दो, तो ए और बी के बीच में पूछा जा रहा है, तो बिटवीन देखना है, तो ए का इधर से क्या है 24 है, और बी का इधर से, बी का इस साइड से पोजीशन क्या है 60 है। तो इन दोनों के बीच में निकालने के लिए, इन दोनों के बीच में निकालने के लिए इन दोनों को माइनस करके एक, ठीक है, काफी लाइटनिंग हो रहा है सामने। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देख रहे थे कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ए का टॉप से 24 है, बी का बॉटम से 35 है, एंड बी का ही टॉप से क्या है 60th रैंक है। तो ऐसे कंडीशन में टोटल स्टूडेंट को पूछा गया, तो टोटल स्टूडेंट निकालने हैं। तो टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए तो हमने कहा बी लेफ्ट से और राइट, टॉप एंड बॉटम से दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, तो दोनों को ऐड करके 35 बॉटम से है और टॉप से 60 है, दोनों को ऐड करके एक ऑलवेज माइनस करेंगे, क्योंकि बी का प्रयोग क्या हुआ है, डबल हुआ है। तो इस बात का ध्यान देना है। जैसे पहले हम बताए थे, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 60, 94। अब ए और बी के बीच में स्टूडेंट कितने हैं, तो जैसा ध्यान दो कि जैसे आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल बता के देखा के बतलाते हैं, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 क्या है 4 5 है। अब ये बताओ कि 1 और 5 के बीच में कितने स्टूडेंट है। तो ये प्रैक्टिकली हमें कोई कंसेप्ट की आवश्यकता नहीं, 1 और 5 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 2 3 एंड 4 है, 3 स्टूडेंट है। लेकिन अगर निकालना हो, डायरेक्ट निकालना हो, जैसे कंसेप्ट की बात करते हैं, तो 5 एंड 1, लेफ्ट से ये भी 1 है और लेफ्ट से ये भी क्या है, ये 5 के दोनों के बीच में पूछ रहा है कितने स्टूडेंट है। तो इसको निकालने के लिए तो 5 - 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ऑलवेज एक माइनस कर देंगे तो एग्जैक्ट निकल के आएगा इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट है। तो ये बेसिक कंसेप्ट के लिए हमने यहाँ पर जस्ट छोटा सा एग्जांपल देकर आपको बताया कि ए 1 और 5 नंबर है, 1 और 5 के बीच में कितने हैं। तो 5 एंड 1 का डिफरेंस किए, 5 एंड 1 का डिफरेंस किए 4 आया, लेकिन स्टूडेंट इनके बीच में क्लियर दिखाई दे रहा है कितने हैं, 3 है। तो 4 जो डिफरेंस आया, ऑलवेज एक माइनस करेंगे तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है ए और बी के बीच में स्टूडेंट कितना है, तो ये 34, देखिए 24 यहाँ है और ये क्या है 60, इन दोनों के बीच में पूछता है कितने स्टूडेंट है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन से हैं, 60 - 25 कर देते हैं, और ऑलवेज 1 माइनस करेंगे हम, तो 25 माइनस करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 5 माइनस करेंगे तो ये 5 हो गया, रेस्ट बच गया कितना आपका, उधर 5 बचे, तो ये क्या हो गया 35, और 1 माइनस कर दो तो इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट है, तो 34। तो ए और बी के बीच में कितने स्टूडेंट हो गए, 34 स्टूडेंट हो गए। बात तो समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं, और अब देखिए ना, इस अब कंसेप्चुअली बात, एक और क्वेश्चन आपको स्टार्ट करते हुए बतलाते हैं। जैसे क्वेश्चन के रूप में हम देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा, ये तो हो गया, इसमें एक क्वेश्चन थे, फिर 2 क्वेश्चन दिया जस्ट इसके पहले के एग्जाम्पल में। अब इसमें एग्जाम्पल में इंफॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, हम बोल रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट करते, डायग्राम बनाते हुए बता रहे हैं आपको, जैसे ही बतला रहे थे कि मान लो कि ये हम देख रहे थे ए, ठीक है, मिस्टर, यहाँ पर मिस्टर की बात करें यानी बॉयज है, मिस्टर ए टॉप से क्या है, टॉप से रैंक इसका क्या है 27th है, ठीक है, टॉप से इसका रैंक क्या है 27th है। बट अमॉन्ग बॉयज, बट अमॉन्ग बॉयज लड़कों में देखा जा रहा है, तो लड़कों में देखा जा रहा था इसका रैंक क्या है 12th। ओके, अब इंफॉर्मेशन ये कहता है कि मिस बी, अब यहाँ पर इधर कहता है मिस बी, मिस बी, मिस बी का पोजीशन टॉप बॉटम से कितना है, तो बॉटम से कहता है 47th है, ठीक है। बट अमॉन्ग गर्ल्स, मिस है तो ये गर्ल्स है, तो बट अमॉन्ग गर्ल्स, बट अमॉन्ग गर्ल्स इसका रैंक क्या है 25th है, इसका रैंक लड़कियों में क्या है 25th है। अब इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है, तब ये क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन अगर पूछा जाता है, अब हम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हम पूछते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन हम यहाँ पर सेटिंग कर रहे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं,
तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं इसमें ग्रुप में, तो भी हम नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कहे थे कि दोनों को एक डायरेक्शन से होना जरूरी है, तो किसी एक को दोनों डायरेक्शन से होना जरूरी है। तो ए इधर से देख रहे हो कि इधर बी का इन्फॉर्मेशन राइट साइड से दिया हुआ है, तो दोनों में कोई लिंक नहीं किया है दोनों साइड से, तो अभी आंकड़े अपर्याप्त कहेंगे। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए, और आगे भी क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, उसका डाटा इनसफिशिएंट कहलाएंगे, तो इसमें इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए यहाँ पर हम बात और करते हैं किसी एक को। जैसे अभी देखे कि पहले कहा था कि ए मिस्टर ए लेफ्ट से 27 है, लेकिन लड़कों में ये लेफ्ट से 12 है। और मिस बी के बारे में कहा जा रहा है, तो मिस बी के बारे में कहा जाता है राइट बॉटम से इसका 47 है, बट अमॉन्ग गर्ल्स इसका रैंकिंग क्या है, बॉटम से ही 25 है। बट अब क्वेश्चन में एक और ऐड कर देंगे, दोनों को लिंक करना जरूरी है, तो मिस बी को लिंक करते हैं कि मिस बी टॉप से कहता है मिस बी टॉप से 54th पोजीशन पर है, बट अमॉन्ग गर्ल्स, लेकिन अब कहता है गर्ल्स में इसका रैंकिंग क्या है, गर्ल्स में टॉप से ये रैंक पर क्या है, तो कहता है टॉप से इसका रैंक क्या है, 21st। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कर दिया। अब कुछ भी क्वेश्चन निकाला जा सकता है, पूछा जा सकता है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं बताइए, तो आसानी से निकाल सकते हैं। और ए और बी के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, ए के पहले कितने बॉयज हैं, जैसे ये क्वेश्चन हम आपको लिख के यहाँ पर बता रहे हैं कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात हमने किया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इन्फॉर्मेशन ज्यादा है तो क्वेश्चन भी ज्यादा होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा टोटल बॉयज कितने हैं, थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि टोटल गर्ल्स कितनी है, टोटल गर्ल्स कितने हैं। ठीक है, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो सकता है टोटल स्टूडेंट्स बिटवीन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन 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 ए एंड बी, ए और बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में कितने स्टूडेंट है। फिर पांचवा क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल बॉयज, टोटल स्टूडेंट की जगह क्या हो जाएंगे, टोटल बॉयज बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में टोटल बॉयज कितने हैं। छठा क्वेश्चन हो सकता था टोटल टोटल गर्ल्स बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी के बीच में टोटल कितने गर्ल्स हैं। सातवां क्वेश्चन हो सकता था कि नंबर ऑफ बॉयज बिफोर मिस्टर ए के पहले कितने बॉयज हैं। और आपका आठवां क्वेश्चन हो सकता है नंबर ऑफ गर्ल्स बिफोर मिस्टर ए। ठीक है, और भी अनगिनत क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज बिफोर मिस बी फ्रॉम बॉटम। ठीक है, फ्रॉम बॉटम या नहीं तो राइट एंड। ठीक है, और फिर 10 नंबर क्वेश्चन कर सकता है नंबर ऑफ गर्ल्स बिफोर मिस बी फ्रॉम राइट एंड का हो या बॉटम, दोनों बात एक ही है, राइट एंड। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन में से कोई 5 क्वेश्चन पूछेगा, या हो सकता है ऑल का ऑल 10 क्वेश्चन पूछा जाए। पूरा मौसम आसमान अंधेरा हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए ना, अब इन सारे क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं, तो हम लोग फिर से जरा क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, आसानी से सारे क्वेश्चन का आंसर निकल जाएंगे। मिस्टर ए, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो कह रहा है, अब यहीं पर सारा ड्रॉ कर देते हैं कि ए, अब फिर से एक बार क्वेश्चन देख लो। ए का कह रहा है, ए मिस्टर है, मिस्टर कहने का मतलब क्या हो गया, बॉयज है, मेल है। तो टॉप से ए का पोजीशन क्या है, 27th है, लेकिन लड़कों में इसको देखा जा रहा है बॉयज में, तो इसका रैंक क्या है, 12th है, यानी इसके पहले गर्ल्स भी है एंड बॉयज भी है। फिर उसी प्रकार सेकेंड थर्ड पार्ट कह रहा था, थर्ड सेंटेंस कह रहा था बी का बॉटम से 47th है, बट बी के ही बारे में कह रहा है, गर्ल्स में इसका देखा जा रहा है 25th है, यानी इसके पहले बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। और फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन कहा कि बी के बारे में कह रहा है, बी टॉप से 54th है, लड़के और लड़कियां सब में, और लड़कियों में अगर देखा जा रहा है तो बी का पोजीशन क्या है, 21st है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब जो क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए हम यहाँ पर टोटल ड्रॉ कर लेते हैं कि कितने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोटल स्टूडेंट कितना है, तो टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए टोटल में बी का पोजीशन क्या है, 54 है टॉप से, और टोटल में बी का पोजीशन बॉटम से क्या है, 47th है।
तो 54 प्लस 54, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए टोटल कितने स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो ये निकालने के लिए 47 प्लस क्या कर देंगे आपका 54 और माइनस क्या करेंगे, ऐड करने के बाद माइनस या डायरेक्ट माइनस कर दो, -1 कर दो, तो 37 क्या हो गया 10, 4 5 कितने हो गए 100, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर 100 है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकालना, बॉयज कितने, ठीक। तो टोटल टोटल बॉयज कितने हैं, तो टोटल बॉयज निकालना हो, तो टोटल बॉयज निकालना है, तो टोटल बॉयज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो टोटल बॉयज निकालने के लिए पहले क्या निकल जाएगा, पहले तीसरे क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा टोटल गर्ल्स कितनी है। क्यों ऐसा करेंगे, टोटल गर्ल्स ही पहले क्यों निकल रहे हैं, टोटल गर्ल्स इसलिए निकल रहा है क्योंकि कि गर्ल्स का बी साइड, गर्ल्स का बॉटम से बी का पोजीशन दिया हुआ है 25 है, और गर्ल्स में इसका क्या दिया हुआ है, टॉप से क्या 21 है। तो टोटल गर्ल्स निकालने के लिए हमने देख रहा है, गर्ल्स की बात हो रही थी, तो गर्ल्स इधर से क्या है 25 है, वही गर्ल्स इधर से क्या है 21 है, तो भाई 25, तो यहाँ पर 25 प्लस क्या कर देंगे 21 और माइनस क्या कर देंगे 1, क्योंकि उसी गर्ल्स का दोनों साइड से यूज हो रहा है। तो हम देख रहे हैं, तो टोटल गर्ल्स कितने हो गए 45, टोटल गर्ल्स 45 हो गए, टोटल स्टूडेंट 100 है, 100 में अगर गर्ल्स 45 माइनस कर देंगे तो रेस्ट बचेगा, तो वो क्या हो जाएंगे, रेस्ट बचेंगे वो टोटल क्या बॉयज को बतलाएंगे। तो आप देख रहे थे, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया कि टोटल स्टूडेंट क्या हो गया 100, तो आप देख रहे हैं कि टोटल स्टूडेंट क्या हो गए 100 हो गए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो पहला क्वेश्चन का आंसर हमने जस्ट अभी निकाला कि टोटल स्टूडेंट क्या हो गया 100 हो गया। टोटल बॉयज निकालने के लिए टोटल गर्ल्स निकाले, तो टोटल गर्ल्स 45 निकला, तो रेस्ट 100 में 45 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 55 बॉयज हो जाएंगे। अब कह रहा है कि ए और बी के बीच में कितने स्टूडेंट है, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी है, वो जानकारी के लिए आप देखिए यहाँ पर कि ए और बी के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, बीच में निकालने के लिए भी जो कंसेप्ट दिए थे, तो टोटल में देख रहे थे कि ए 27 इधर से है और ये बी इधर से क्या है 54 है। तो ये दोनों के बीच में बिटवीन के निकालना हो, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया 54, 54 प्लस 27, 54 प्लस 27 माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए, तो इसका निकालना हो तो इसके बीच में कितने हैं, तो हम देख रहे हैं, तो 54 एक साइड से था, दूसरे साइड से वही 27 पे था, और एक क्या कर देंगे माइनस। तो हम देख रहे हैं 6 टू 7 में से 1 माइनस के 6 4 कितने हो गए 10, और 5 टू 7 1 कितने हो गए 80। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ओ बीच में दोनों का देखना है, तो ये मिसिंग हो गया, यहाँ पर इसको हटाओ पहले, यहाँ पर ये गलत हुआ, एक मिनट फिर से, इसको यहाँ पर क्या होंगे माइनस होंगे, क्या कि दोनों के बीच में देखना है, तो दोनों के बीच में देखना है तो क्या करते हैं माइनस, माइनस करने के बाद दोनों को माइनस करने के बाद एक और माइनस करते हैं, ठीक है, जैसा कि बताए थे। तो 27 माइनस 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 करेंगे 28 माइनस कर दो तो 54, 54 माइनस 27 करके तब एक माइनस और कीजिएगा, तब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ देखते हैं, तो ये 14 में 7 माइनस होंगे तो 7 बच गए, फिर बचेगा कितने, आपका 4 हो गया, तो 4 में 2 माइनस कर 2, 1 और माइनस कर दो तो कितने हो जाएंगे 26। ए और बी के बीच में कितने स्टूडेंट है 26। अब इसमें कुछ बॉयज भी होंगे कुछ गर्ल्स भी होंगे, तो वापस चलते हैं वहां पर जो हम लोग का प्रेजेंटेशन है। अब देखिए ना, यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर कैसे निकला, तो अभी बीच में निकालने के लिए 27, हमने बीच में दोनों के बीच में कितना है 27 माइनस क्या किया था 54, 54 माइनस 27 किया तो कितने आ गए थे, तो आपका आया 27 आया, एक और माइनस कर देंगे तो कितने आ गए 26। तो बिटवीन के लिए, बिटवीन कितने हैं इन दोनों के बीच में टोटल स्टूडेंट, तो इन दोनों के बीच में टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपका निकल गया 26। इस 26 में कुछ होंगे बॉयज भी होंगे और कुछ क्या होंगे गर्ल्स भी होंगे। तो अब देखते हैं इसके पहले क्या बात है, अब पहले डायरेक्ट निकाल, देखो ना एक 27th रैंक पर है, तो 27th है, तो इसका मतलब इसके पहले कितने होंगे, इसके पहले 26 होंगे, इसका 27वां ये पोजीशन है, तो इसके पहले 26 स्टूडेंट होंगे, जिसमें कुछ बॉयज होंगे और कुछ क्या होंगे गर्ल्स होंगे। तब ये कह रहा है 12 बॉयज है, ये 27वें पोजीशन तो टोटल में है, बॉयज में भी है और गर्ल्स में भी है, लेकिन इसका पोजीशन क्या है आपका 12th है, 12th बॉयज में है, तो इसके ये 12वां बॉयज है, तो इसके पहले कितने बॉयज होंगे 11, ठीक है, 11 बॉयज क्या होंगे इसके जस्ट पहले होंगे, तो 11 बॉयज होंगे तो 26 है टोटल, तो 26 में 11 बॉयज हो गया, तो बाकी 15 बचा वो क्या होंगे गर्ल्स हो जाएंगे। बात तो समझ गए, ठीक है। देखो जरा ध्यान दो, यहाँ पर 27th है, 27th ये 27 पोजीशन पर, तो इसके पहले क्या होगा 26 होंगे, 26 में
बॉयज एंड गर्ल्स होंगे तो ये 12वां बॉयज है, तो इसके पहले 11 बॉयज है, तो इसके पहले 11 बॉयज हो गया, तो बाकी 15 बचे वो क्या होंगे, गर्ल्स होंगे। ठीक है, अब ए और बी के बीच में कितने बॉयज एंड गर्ल्स है, ध्यान देना। ये 21वां लड़की है, टॉप से देख रहे हैं तो इसका पोजीशन 21 है, तो इसके पहले कितने होंगे, इसके पहले 20 गर्ल्स होंगे। ठीक है, 20 गर्ल्स में तो आप देख रहे हैं 20 गर्ल्स में, तो 20 गर्ल्स में तो 15 गर्ल्स तो इसके पहले है, इसके पहले 20, यहाँ से पहले 20 गर्ल्स है, तो 15 गर्ल्स तो यहाँ पर आ गया, तो बाकी 5 गर्ल्स कहाँ होंगी, तो बाकी 5 गर्ल्स होंगी इन्हीं दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होंगे। ठीक है, तो टोटल 26 है, तो 26 टोटल 26 स्टूडेंट है इनके बीच में, तो इसमें 5 अगर गर्ल्स है तो बाकी क्या होगा, 21 क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। बात तो समझ गया हूँ। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ देखते हैं कि 47th स्टूडेंट है, तो इसके पहले 46 स्टूडेंट होंगे, 46 में कुछ बॉयज होंगे और बाकी क्या हो जाएंगे, गर्ल्स होंगे। तो इधर से गर्ल्स में इसका रैंक क्या है, 25th है, 25वां है, तो इसके पहले 24 गर्ल्स होंगी, तो 24 गर्ल्स इसके पहले हैं, तो बाकी जो बच गए वो क्या होंगे, बॉयज होंगे। तो 46 में से 24 निकाल गया, तो बच कितना गया, 24 निकाल दिए, तो ये माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, 2, और ये क्या हो जाएगा, 2। तो यानी कि इसके पहले, बी के पहले बॉटम से देख रहे हैं 22 बॉयज है और 24 क्या है, गर्ल्स है। अब आंसर फटाफट इसका हम लोग मैच कर देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी के बीच में बॉयज कितना है, 21 अब 5 गर्ल्स हो गए, तब इसको मैच कर लीजिए। ठीक है, अब देख रहे हैं तो यहाँ अकॉर्डिंगली उसको देख के मैच कर लेंगे, इसके बीच में कितने बॉयज हो गया, 21, गर्ल्स कितनी हो गई, 5। नंबर ऑफ बॉयज बिफोर मिस्टर ए के पहले कितने बॉयज एंड गर्ल्स है, तो ये हमने अभी जस्ट निकाला है, ए के पहले 11 बॉयज है और 15 क्या है, गर्ल्स है, 11 बॉयज है और 15 गर्ल्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए के पहले 11 बॉयज हो गए, गर्ल्स कितनी है, 15 हो गए लेफ्ट साइड से। और आगे जो क्वेश्चन में कह रहा है तो उसमें इंफॉर्मेशन ये है, बी के बाद पूछ रहा होगा, तो बी के बाद 46 स्टूडेंट है, जिसमें 22 बॉयज है और 24 क्या है, गर्ल्स है, 22 बॉयज है एंड 24 गर्ल्स है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा, 22 एंड गर्ल्स कितनी है, 20 नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो 24 गर्ल्स है, आप देख लो मैच कर लो, तो 24 क्या है, गर्ल्स है। ठीक है, मेरे समझ से बात तो समझ गए होंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए ना, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे कि अब बात करते हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चन में बात करते हैं कि क्वेश्चन में कहा जाता है किसी किसी एग्जाम में, ठीक है, ए बी सी डी ई वगैरह वगैरह कहा जाता है, या राम श्याम मुकेश दिनेश कुछ भी कहे जाते हैं। ठीक है, एंड अब एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, तो नंबर ऑफ मार्क्स बी इज मोर देन, बी इज कहा जाता है, बी इज मोर देन ए, बट बट ऐसा कुछ कहा जाता है, बट लेस देन ई। ठीक है, ए एंड ए ए ए इज नॉट गेटिंग, ए इज नॉट गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन कहता है, गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, ऐसा इंफॉर्मेशन में ये पार्ट वाइज में कहा जाता है। तो अब देखो इसको अगर इतना को सेट करते हैं और भी इंफॉर्मेशन होंगे, बी मोर देन ए, बी को मोर देन की बात करता है तो इस सिंबल से इस्तेमाल करेंगे, मोर देन ए बट लेस देन ई, लेकिन वो ई से क्या है, कम मार्क्स मिला है। तो इसमें रैंकिंग में हम लोग इन दोनों साइन का इस्तेमाल करेंगे, तो इधर हो गया, तो इधर जो खुला हुआ पार्ट है इसको क्या कहते हैं, मोर देन कहेंगे, और इधर लेस देन अगर रखना हो तो लेस देन वाले को क्या रखेंगे, इधर को रखेंगे। तो जैसे कहा गया बी इज क्या, बी का मार्क्स ए से ज्यादा है बट इस ई से क्या है, कम है, तो इस सिंबल इस्तेमाल करके हम रख दिए, ए इज नॉट गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, ओके, ये कहने की आवश्यकता नहीं, ए की जगह हम कुछ और यूज कर लेते हैं, कहता है डी इज नॉट गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स। तो हाईएस्ट मार्क्स नहीं लिया है तो लोएस्ट होंगे, 5 आदमी है तो हाईएस्ट मार्क्स पे यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर हो गया, और ये हो सकते हैं, ये हो सकता है, 5 है तो 5 को यहाँ बैठा दीजिए। अब कहता है ए गेट्स लिस्ट मार्क्स, ए गेट्स सबसे कम मार्क्स, ए गेट्स, अब कह देता है इसमें इंफॉर्मेशन और एक ऐड कर देता है, ए गेटिंग लिस्ट मार्क्स, ए गेटिंग लिस्ट मार्क्स, सबसे कम मार्क्स किसको मिला है, ए को मिला है। तो ए को सबसे कम मिला है तो इसके इधर तो अब किसी को रखना नहीं है, तो सबसे लास्ट में रहेगा, और कह रहा डी को हाईएस्ट नहीं मिला है, तो ये डी को कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा, तो एक बचा कौन, बी, ऑटोमेटिकली बी क्या हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे। तो इस प्रकार देख रहे हैं रैंकिंग में ये सब भी कहा जाता है, मोर और लेस मार्क्स की बात की जाएगी तो इस सिंबल का इस्तेमाल करके हम लोग यूज करेंगे। बात समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट, जरा हम आप लोगों के साथ पहले बात कर लें, कुछ स्टूडेंट किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण वो नहीं देख पाए होंगे, तो मैं जरा अनम्यूट करता हूँ सबको।
देखिए ना, फिर से जरा एक बार बता देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ABCDEF स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग द नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है, तो हमने आपको क्या किया, नॉर्थ को ये डायरेक्शन कर दिया, नॉर्थ की ओर डायरेक्शन यहाँ हो गया, अपना फेस नॉर्थ की ओर बना रही है, तो इधर नॉर्थ है तो इधर क्या अपोजिट क्या हो जाएंगे, साउथ। ईस्ट के हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पर क्या होता है, साउथ होता है, तो ईस्ट यहाँ हो जाएंगे, इसके अपोजिट वेस्ट हो गया। अब यहाँ कह रहा है बी इज नॉट नेबर ऑफ जी, तो उसको भी रहने देते हैं। एफ इज इमीडिएट राइट ऑफ जी, इमीडिएट कह दिया मतलब इन दोनों के बीच में कोई नहीं है, एफ इज इमीडिएट राइट ऑफ जी एंड नेबर ऑफ ई, तो एफ राइट में है तो पड़ोसी है, जी एफ इमीडिएट राइट ऑफ जी है एंड नेबर ऑफ ई, तो ये किसके बारे में कह रहा है, सारा एफ के बारे में कह रहा है, एफ जी के इमीडिएट राइट में और ई का पड़ोसी है, तो ई यहाँ बैठेंगे। अब आगे कह रहा है जी नॉट एक्सट्रीम इंड, इंड में नहीं है, इसका मतलब इधर कोई और बैठेगा, इंड में नहीं है तो ठीक है। फिर कहता है ए सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में है, तो ई का ई इधर बैठा हुआ था, ई का लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा ई का लेफ्ट, ठीक है, ई का लेफ्ट क्या होगा, इधर होगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव सिक्स, ए सिक्स टू द क्या कहता है, लेफ्ट ऑफ ई, तो ई के लेफ्ट में पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा यहाँ होगा, पांचवा यहाँ रखेंगे और छठा ये हो जाएगा। अब कहता है एच इज सिक्स राइट ऑफ सी, सी के राइट में, तो सी को हमको तो यहीं बैठाना पड़ेगा, सी के राइट में, तो सी का राइट किधर होगा, इधर होगा सी का राइट। 1 2 3 4 5 6 पोजिशन पर कौन हो जाएंगे, तो एच हो जाएंगे, क्योंकि इतना ही आदमी है तो सी को यहाँ रखेंगे तो एक आदमी को और बुलाना पड़ेगा। अब देखिए सारा इंफॉर्मेशन यूज हो चुका है, सिर्फ सेकेंड यूज नहीं हुआ था, तो सेकेंड में क्या कहा था, सेकेंड में कहा था बी, सेकेंड में ये जो यूज नहीं किए, बी नॉट नेबर ऑफ जी, बी जी का पड़ोसी नहीं है, तो जी के बगल में बी को नहीं बैठाएंगे, तो बी को यहाँ बैठा देंगे। बाकी बचा बाकी इसमें कौन बच गया, तो ए बी सी डी, डी का यूज नहीं हुआ, तो डी को कहाँ बैठा देंगे, डी को यहाँ बैठा देंगे। इस प्रकार सातों अरेंज हो गया। उसी पर का एग्जाम्पल लेस देन मोर देन कहेगा तो बस इन साइन का इस्तेमाल करेंगे और कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, तो तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, आप लोग बना के लाइएगा, तो शेयर करेंगे आप लोग के साथ, तो करेंगे, ओके। अनम्यूट करता हूं मैं, कोई फिर कुछ पूछना होगा तो बात कर लीजिए। कुछ पूछना है और अभी, वीडियो लॉजिक, ठीक है, ठीक है, ध्यान देंगे। जैसा अभी क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, अभी हम बता रहे थे ए है, मिस्टर ए 40वां है टॉप से, और बॉटम से इसका क्या है, सॉरी टॉप से इसका बॉयज में क्या है 15 है, ठीक है। और मिस बी के बारे में 60 है बॉटम से, लेकिन गर्ल्स में ये क्या है, बॉटम से 30 है। और मिस बी के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग कह रहे हैं कि मिस बी टॉप से क्या है 14 है, 40वां है, लेकिन गर्ल्स में इसका देखा जा रहा है तो गर्ल्स में क्या है, गर्ल्स में हम कर देते हैं कितने हैं, 30वां कर देते हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितना है, तो टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए आप देखिए, टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए सिर्फ इस दोनों का ऐड करेंगे हम, 40 प्लस क्या कर देंगे 40, ठीक है, 40 प्लस 40 कर देंगे, थोड़ा सा नंबर बढ़ा देते हैं, ये 40 को हम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा कर देते हैं, 70 कर देते हैं, ठीक है। इसका हम क्या कर देते हैं 70, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा 70, और इसका रैंक 30 को 35 कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए 40 प्लस 70 कर देंगे, तो माइनस इसके बाद 1 करेंगे, तो 110 माइनस 1 कितने हो जाएंगे 100, 7 4 कितने हो जाएंगे 11, 109 हो जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ जाएगा टोटल बॉयज निकालना है, तो बॉयज निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, गर्ल्स को निकालेंगे,
टोटल क्या निकाल लेंगे, टोटल गर्ल्स निकाल लेंगे। क्यों गर्ल्स निकालेंगे टोटल पहले, क्योंकि गर्ल्स दोनों साइड से दिया हुआ है, इधर से ये टॉप से 35 है, बॉटम से ये क्या है 30 है। तो टोटल गर्ल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 35 प्लस 30 करके माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। 35 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64। बात समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए ना, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन की ए और बी के बीच में कितने हैं। बिटवीन स्टूडेंट निकालना है कि बिटवीन ए एंड बी कितने हैं, ए एंड क्या है, बी कितने हैं। ए और बी के बीच में स्टूडेंट कितने हैं वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इधर से क्या है, आप देख रहे बॉय इधर से क्या है 40 है, और टोटल में ये क्या है 70, इन दोनों के बीच में कितने हैं। तो 40 प्लस 40 क्या करें, 70 माइनस 40 कर देंगे। 70 माइनस 40 करेंगे तो 30 आ गया, एक और माइनस करेंगे तो टोटल स्टूडेंट इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 29। अब इन दोनों के बीच में बिटवीन की बात करते हैं, तो बिटवीन ए एंड बी, बॉयज बॉयज बिटवीन ए एंड बी, नंबर ऑफ बॉयज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में बॉयज कितने हैं बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में बॉयज निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, तो पहले इधर देख लेंगे, इधर 40वां है, तो 40 है तो इसके पहले 39 स्टूडेंट होंगे, 39 स्टूडेंट में बॉयज होंगे और बाकी बच जाएंगे तो गर्ल्स होंगे। तो ये 15वां बॉयज है तो इसके पहले 14 क्या होंगे, 14 बॉयज हो जाएंगे। 15 यहाँ लड़का है तो इसके पहले 14 लड़के होंगे, बाकी जो बच जाएंगे तो ये 39 में बाकी 14 माइनस कर देंगे तो बचेंगे कितने, 5 और 2 क्या 25। तो 25 क्या हो जाए गर्ल्स। लेकिन इन दोनों के बीच में कितने बॉयज एंड गर्ल्स निकालने के लिए, तभी हमने देखा कि इन दोनों के बीच में 29 स्टूडेंट है। 29 स्टूडेंट है जो कि यहाँ निकाल के बताया आपको 29 है। इसके बीच में कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स इसका क्या है, गर्ल्स 35वां गर्ल्स है, 35 गर्ल्स है, तो 25 गर्ल्स यहाँ निकल चुके हैं, ध्यान देना। 25 गर्ल्स यहाँ है और ये गर्ल्स कितनी है, 35वीं लड़की है, तो इसके पहले 34 होंगे, 34 गर्ल्स होंगे। 34 यहाँ से यहाँ तक गर्ल्स मिला के 34 होगा। लेकिन 25 गर्ल्स यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, इसके पहले 25 गर्ल्स हो चुके हैं। तो बाकी जो 9 34 में से 25 माइनस कर देंगे, 34 में 25 माइनस कर देंगे तो 9 गर्ल्स बचेगी, तो 9